नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सिंह लग्न की कुंडली के अंदर विदेश यात्रा के योग कैसे देखे जाते हैं। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 10 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के योग कितने प्रबल है। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये सिंह लग्न की कुंडली है और विदेश यात्रा का अध्ययन करने के लिए हमें 12वें भाव का सबसे ज्यादा गहनता से अध्ययन करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नियम, लग्नाधिपति सूर्य 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी चंद्र लग्न भाव में बैठा हो या फिर पहले और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। दूसरा, 5वें भाव का स्वामी गुरु 12वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी चंद्र पंचम भाव के अंदर बैठा हो या फिर 5वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। तीसरा, 10वें भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी चंद्र 10वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो या फिर 10वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है और सर्वसुख संपन्नता प्राप्त करता है। लेकिन कब? जब चंद्र और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। चौथा नियम, लग्नाधिपति सूर्य और पंचमाधिपति गुरु की शुभ युति 12वें भाव के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ होती हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके सबसे पहले एजुकेशन हासिल करता है, फिर नौकरी करके वहां पे स्थायी जीवन व्यतीत करता है और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है। पांचवा नियम, लग्नाधिपति सूर्य, पंचमाधिपति गुरु और कर्माधिपति शुक्र यानी कि लग्नाधिपति सूर्य, पंचमाधिपति गुरु और कर्माधिपति शुक्र ये तीनों ग्रहों की शुभ युति 12वें भाव के अंदर होती हो और 12वें भाव का स्वामी चंद्र 10वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले विदेश जाकर एजुकेशन हासिल करना होता है। उसके बाद वहां पे नौकरी करके खूब मेहनत करके बहुत मेहनत करके धन कमाने के योग बनते हैं और वहां पे जाके व्यक्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। छठवा, लग्नाधिपति सूर्य, धनाधिपति बुध और पंचमाधिपति गुरु। फिर से कहूंगा, लग्नेश सूर्य, धनेश बुध और पंचमेश गुरु ये तीनों ग्रहों की शुभ युति 12वें भाव के अंदर होती हो और 12वें भाव का स्वामी चंद्र 9वें भाव के अंदर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है, विदेश में जाके बहुत सारा धन कमाता है और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हासिल करता है। सातवां नियम, पंचमाधिपति गुरु और कर्माधिपति शुक्र 12वें भाव के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठे हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर अपनी बुद्धि से बहुत धन कमाता है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है और विदेश जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। आठवां नियम, पंचमाधिपति गुरु और व्ययाधिपति चंद्र की शुभ युति 8वें भाव में होती हो
तो भी प्रबल विदेशागमन का योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु स्वगृही होकर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता है। व्ययाधिपति चंद्र भी अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता है। गुरु स्वगृही होकर पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है और वहां पे गुरु उच्च का होता है। चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग भी बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। 9वां नियम, लग्नाधिपति सूर्य, पंचमाधिपति गुरु और व्ययाधिपति चंद्र। फिर से कहूंगा, लग्नेश सूर्य, पंचमेश गुरु और व्ययेश चंद्र, ये तीनों ग्रहों की शुभ युति अगर भाग्य स्थान में होती हो और साथ में स्वग्रही मंगल बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। और ऐसा व्यक्ति 28 साल के बाद विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। विदेश जाने से उसका भाग्योदय होता है। विदेश जाकर व्यक्ति बहुत मेहनत कर धनवान, यशवान, कीर्तिवान होता है और सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। 10वां नियम, लग्नाधिपति सूर्य, भाग्याधिपति मंगल और व्ययाधिपति चंद्र। फिर से कहूंगा, लग्नेश सूर्य, भाग्येश मंगल और व्ययेश चंद्र, ये तीनों ग्रहों की शुभ युति पंचम भाव में होती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। और ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके सबसे पहले एजुकेशन हासिल करता है, नौकरी करके बहुत सारा धन कमाता है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता है। विदेशागमन का अध्ययन करने के लिए हमें कुंडली के अंदर कम से कम 6 स्थानों का अध्ययन करना होता है। कौन कौन से? तो सुनिए। सबसे पहला लग्न भाव, यानी कि आप खुद स्वयं। उसके बाद दूसरा भाव है, ये धन भाव है। तो अगर दूसरे और 12वें भाव के स्वामी का आपस में कहीं ना कहीं संबंध होता हो, युति, प्रतियुति, दृष्टि योग या परिवर्तन योग बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर बहुत सारा धन कमाने के योग बनते हैं। उसके बाद आता है चौथा भाव, जो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी और सुख का होता है। तो सुनिए, चौथे और 12वें भाव के स्वामी का आपस में कहीं भी संबंध होता हो, यानी कि युति, प्रतियुति, दृष्टि योग या फिर परिवर्तन योग बनता हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश में जाकर बहुत सारा धन कमा के अपने लिए मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख हासिल करने के योग होते हैं। इसमें भी कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि अगर चौथे भाव के अंदर शनि, मंगल, राहु जैसे पाप ग्रह हो तो वो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से भाग्योदय नहीं होता, जन्म स्थान से दूर जाने से उनका भाग्योदय होता है। ऐसा भी एक नियम है। उसके बाद 5वें और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति को विदेश जाकर एजुकेशन हासिल करने के योग होते हैं। 9वें और 12वें भाव के ग्रह अगर आपस में युति, प्रतियुति, दृष्टि योग या परिवर्तन योग बनाते हो तो हम समझ जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विदेश जाने से होता है। लेकिन यहाँ पर भाग्याधिपति मंगल नीच का है तो ये योग ज्यादा असरदायी नहीं होगा। उसके बाद 10वें और 12वें भाव के स्वामी अगर आपस में युति, प्रतियुति, दृष्टि योग या परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को भी विदेश जाने से निश्चित तौर पे भाग्योदय होता है और व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। अभी हम लोग जानेंगे कि सिंह लग्न की कुंडली वालों को अगर विदेश में जाना हो लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आती हो, अड़चने आती हो, रुकावटें आती हो तो कौन से उपाय करें। तो सुनिए, सबसे पहला, लग्नाधिपति सूर्य का रत्न माणिक, पंचमाधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज, भाग्याधिपति मंगल का रत्न मूंगा, ये तीनों कुंडली के कारक ग्रह के रत्न आप धारण कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए। दूसरे, अपने वजन का 5 या 7 गुना अनाज बुधवार या अमावस्या के दिन अनाथ आश्रम में जाके दान करना चाहिए। अगर हो सके तो आप पकाकर खिला भी सकते हो। तीसरा, विदेश यात्रा के अंदर राहु भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर 12वें स्थान के स्वामी के साथ राहु का संबंध हो या फिर राहु खुद बैठा हो या फिर राहु की दृष्टि हो तो भी विदेशागमन के योग बनते हैं। और वो व्यक्ति को राहु का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम रीम राहुवे नमः, ओम रीम राहुवे नमः के 72,000 जाप करने चाहिए और दशांश होम करना चाहिए। आखिरी, शनि का भी जाप ओम सम शनीश्वराय नमः के 92,000 जाप करने चाहिए और फिर उसका दशांश होम करना चाहिए।
प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।